भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महाराज की। सबसे पहले तो उन्हें आशीर्वाद जो अभी भी यहाँ नहीं बैठे हैं और आपकी भोजन की व्यवस्था में पूरे 23 दिन से लगे, ऐसे गुना वाले और ऐसे बाजना वाले बल्लू भाई, पूरी टीम उनकी आपके लिए तैयार रहती थी कि आप बिहार करके आओ और सुबह सुबह आपको नाश्ता भी और फिर उसके बाद भोजन भी और उसके बाद शाम को भी तैयार मिलता था। ऐसे वो आस्थावान श्रद्धावान वे श्रद्धालु पूरी गुना की टीम और साथ में उनके बल्लू भैया हैं और साथ में जो चल रहे थे हमारी छोटी सी समाज जरूर थी बाजना वालों की, लेकिन भक्ति और समर्पण और आस्था में छोटी नहीं थी, छोटी समाज, बहुत बड़ी समाज आस्था के मामले में मानना पड़ेगा। पूरी छोटी सी समाज ने बहुत अच्छे से बिहार कराया, छोटे छोटे से गाँवों से होते हुए भी आए, बहुत सारे कष्टों का भी अनुभव हुआ होगा उन लोगों को, लेकिन वो पूरे छोटे छोटे बच्चे हमारे सन्नी भाई, निशी भाई, मंकू भैया, साहित्य, बंडू, राजेश, राजीव और भी अन्य छोटी छोटी बहनें पूरे रास्ते में चली जिन्होंने चौका लगाया। उन बहनों को देखकर बहुत सारे श्रावकों ने आके हमसे कहा कि पहली बार इतनी ऐसी बहनें देखी जो बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है और पूरी तैयारी चौके की कर लेती, इतनी छोटी छोटी बहनें चौके भी लगा लेती है। इंदौर की महिलाएं बोल रही थी, हमने कहा वो ऐसे ही है, बुंदेलखंड की बहनें हैं, वहाँ छोटी सी बच्ची भी चौका लगा लेती है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, 15-17 साल की है। ऐसी वो बहनें पूरा बामोरा पूरा बाजना का साथ यहाँ तक था, आगे भी रहे और एक ऐसी संयोजना सी बन रही है हमारे साथ कि हम पहले भी से बामोरा में चतुर्मास करके आए हैं, फिर उसके बाद गए तो बाजना मिला, अब उसके बाद आए तो 52 गजा मिला और बार आशी से क्या पता कौन सा हमारे साथ लगाव है। मंडी बामोरा में भी हम लगातार देख रहे हैं वहाँ का समर्पण कि 2-3 सदस्य प्रतिदिन रहते ही रहते हैं। हमारे चतुर्मास से लेकर अभी तक हमारे पास 1-2-3 सदस्य सदैव बने रहते हैं। हमारे बीच में हमारा राहुल जो शुरू से चला आ रहा है और अभी सिद्धार्थ भी पूरा बिहार कराए, ऐसे वो बामोरा वालों के लिए भी एक बार बहुत जोरदार ताली बजा देना। एक बालक बीच में आया था, वो बहुत क्रोधी स्वभाव का था, माता पिता ने कहा महाराज जी इसका क्रोध छुड़वा दो, हमने कहा हमारे पास छोड़ दो हम छुड़ा देंगे। तो विदिशा को बालक आकाश, हमने उसको कहा यहीं रुकना है और चलना है, ठीक है। अभी तो शायद पूरे बिहार में उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया, उसका गुस्सा तो हो रहा है शायद, कंट्रोल यहाँ है कि नहीं मैं नहीं जानता। ऐसी एक और समर्पित भाई था भोपाल से जो है और शुरू से आज से नहीं बहुत पहले से जुड़ा, ऐसे शिवस भाई जो पूरे तरीके से अपने साथ पूरे बच्चों को लेकर चल रहे हैं। सुयस भाई के लिए भी जोरदार आप एक बार उनका अभिवादन कर दें। और एक और समर्पित व्यक्तित्व जो खातेगांव से है, अशोक जी सेठी, जिन्होंने त्याग और समर्पण की एक परिभाषा दी है। ऐसे अशोक जी हमेशा तत्पर रहते, उनके साथ रोशन भैया ने भी पूरा साथ दिया, पूरी तरीके से लगे रहे और पाटनी जी हरदा वाले वो भी लगे रहे। और एक बात हम आपको बताते हैं कि जैन होने के बाद मुनि पर श्रद्धा होना तो ठीक है, लेकिन अजैन होने के बाद भी श्रद्धा भक्ति और आस्था आपसे ज़्यादा अगर मैंने किसी की भक्ति देखी है तो वो ये दीपक सामने आपके बैठाई है। पूरा 1 साल 1.5 साल हो गया है, अब चला भी गया था फिर वापस आ गया, उसका मन नहीं लगा, आपके बिना मन नहीं लग रहा है, उसने स्थायी ड्यूटी लगवा ली जिनवाणी चैनल वालों से कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं महाराज को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे दीपक भाई जो सदैव लगे रहते हैं, हमारी उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा पटा भी लगाएगा, हमारी जिनवाणी भी रखेगा, सब व्यवस्था करता है। वो कोई ड्यूटी नहीं है लेकिन आस्था है, आस्था के आगे ड्यूटी की कोई वो कीमत नहीं होती। ऐसे हमारे दीपक भाई और साथ साथ में हमारे रहेली के ऋतिक भाई वो भी पूरी तरीके से लगे रहे। और आपको हम बता दें, पहले तो डर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भगवान को रथ से मत ले जाओ बार बार, क्योंकि रथ में कई भगवान गिर गए, कुछ हो गया, ये हो गया। पर हमारी भावना थी कि नहीं ले जाना है। महाराज जी ने भी कहा नहीं महाराज जी आपकी भावना है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो लेके चलो सब अच्छा होगा। और वहाँ से हम 2 भगवान को लेके चले थे और आष्टा तक उन दोनों भगवान को लाए जो ननासा के भगवान थे। उसको रथ को चलाने वाले वो दोनों भाई काशीराम भाई और धीरज भाई, उन दोनों ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया। और साथ साथ में और भी 2 रथ चल रहे थे, उसमें शंकर और नरेंद्र हमेशा जब पूजन की बारी आती थी तो बड़े भक्तिभाव से आचार्य श्री जी की पूजन करते थे। ऐसे और एक व्यक्तित्व से आपको हम परिचय कराने जोशी जी,
जो कहाँ से हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, परंतु आप उनको देख के कह ही नहीं सकते हो कि ये जो इस प्रकार से वो जब पूजन करने बैठेंगे, जब वो प्रवचन सुनने बैठेंगे, जब वो भक्ति में लीन हो जाते हैं तो लगता नहीं है ऐसी आस्था उनके अंदर गुरुओं के प्रति है। तो और आगे भी हम माले तो इंदौर से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे। इंदौर की टीम में अवशेष भाई, बादल भाई, रुपेश भाई और सौरभ भाई, ये बिल्कुल शुरू से लगे रहे। अभी आपने भैया जी ने कहा था कि किलोमीटर, मनीष भाई, पूरे लोग लगे रहे। हमने कहा ना एक 100 मीटर बताते थे कि महाराज जी 800 पॉइंट तो 800 पॉइंट, कोई कमी नहीं रहेगी। कहाँ हमारी अनुकूलता है, कितना चलना है। हम कहते थे शाम को हमारा कोई फाइनल नहीं रहता था, शाम को तो हमारा ये फाइनल रहता था जहाँ शाम होगी वहाँ हम रुक जाएंगे। तो 4-4, 5-5 स्थान देखते थे, ये कितनी जगह अपने हिसाब से पूरी तैयारी करते थे और हम आते थे कैंसिल करते चले। पर उनके चेहरे में कभी ऐसा नहीं लगता था कि नहीं। कल भी उन लोगों ने व्यवस्था बड़वानी में कहीं और करी, पूरी व्यवस्था करी, पूरा मंच लगा है और हम दोनों ने कहा हमको मंदिर में ही रुकना है। अब बताओ, उसके बाद भी उनके चेहरे पर जो कार्यकर्ता लोग, रोशन हैं, बादल है, इन लोगों के चेहरे पर ऐसा नहीं था कि नहीं हाँ महाराज जैसी आपकी आगे, हमारी व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, और हम मंदिर में ही रुक गए। तो ये ऐसी समता, सरलता और सहजता अगर रहती है तो अपने आप वो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। और उनकी भावना थी, अभी वो महाराज जी कह रहे थे ना, कह के गए कि हमें भूलना मत। नहीं, हम किसी को नहीं भूलते हैं। आपको आना है तो सादर आमंत्रित है, हम बुलाते किसी को नहीं है, पहले भी नहीं बुलाया था, आगे भी नहीं बुलाएंगे। आप आते जाओ और सेवा करते जाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं, मनाही है ही नहीं हमारी। आप लोगों ने बिहार कराया, बहुत अच्छी बात है। भी महाराज जी ने भी कहा कि कुछ बोलने में हो गया हो तो उसके लिए सभी से, चाहे बाजना वाले हो, चाहे खातेगांव वाले हो, चाहे इंदौर वाले हो, चाहे हरदा वाले हो, जो भी अजनास वाले हो, जो भी साथ चल रहे थे, भोपाल वाले, विदिशा वाले, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बीच में चले गए। और मैं एक नाम तो लेना भूल ही गया, एक बहुत अच्छा बालक जो जावरा से पूरे हमारे साथ में चला आ रहा है, वो नीरज नाम का बालक। हमने सोई पूछा था, भाई हम जानते तो हैं, तो भक्ति तो दिख रही है, नाम क्या है तुम्हारा नाम? तो उसने कहा महाराज जी मेरा नाम नीरज है। ऐसा हुआ, नीरज भी साथ चल रहा था। तो बहुत सारे बालक हैं, अगर हमारे माध्यम से किसी को कुछ ऐसा लगा हो, तेज आवाज़ में बोल दिया हो, कुछ कर दिया हो, तो हम उनके लिए हृदय से क्षमा याचना करते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ उनको ऐसा लगा हो तो। आप लोग इसी प्रकार से साधु की वैयावृत्ति, साधु की सेवा में अग्रसर रहेंगे तो आप निश्चित तौर से आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आपका पुण्य बढ़ते रहे, यही भावना है। और यहाँ के लोग भी ऐसा नहीं है, पहले से ही मैसेज आने लग गए थे। उस वक्त हमारे पास 52 गजा के लोग आए थे, तो 52 गजा पंच कल्याणक चल रहा था। पंच कल्याणक में 52 गजा की कमेटी आई और उन्होंने सीधे निवेदन किया कि आपको 52 गजा प्रधारना है। तो हमने कहा हमारी गाड़ी यहाँ से नहीं चलती है, हमारी गाड़ी तो गुरुजी से चलती है। बोले वहीं से आदेश लेके आए हैं, आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ से आदेश लाए तो हम स्पष्ट कर लें। फिर उन्होंने स्पष्ट किया तो भैया हाँ, वहाँ से बिल्कुल आदेश लेके ही आए थे, तो आदेश लेके आए तो ठीक है। अब वहाँ हम तो सीधे एक ही बात बोलते हैं कि जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो अपने राम तो वो हैं, वो चाबी भरते हैं तो खिलौना चलता है। उन्होंने चाबी भर दी तो वो 700 किलोमीटर का बिहार भी हो गया। और आते ही बहुत पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में आदिनाथ भगवान के दर्शन किए थे, उसके पहले गृहस्थ अवस्था में भी बहुत बार आए, क्योंकि इस निमाड़ में ही हम रहें। आपको बता दें, इस निमाड़ में ही हम रहें, पूरी शिक्षा हमारी निमाड़ खंडवा में ही हुई है। तो खंडवा से हम बार बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए, दृढ़मती जी के समय आए, पूर्णमती जी के समय आए, और भी बहुत बार यहाँ दर्शन करने आए। आज आए तो देखते ही भगवान को जैसे ही देखा, आँखों से अपने आप अश्रु बहने लगे उनको देखते ही, क्योंकि एक आस्था थी कि वहाँ जा रहे हैं, बड़े बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। उनके देखते ही ऐसा लगा कि हम सब कुछ मिल गया, पूरी थकान सब कुछ दूर हो गई उनको दर्शन करते ही। और एक अभी तक हम गए तो हैं चतुर्मास करने बहुत जगह, पर क्या पता क्यों इस जगह के प्रति एक अलग ही उल्लास था आने में, अलग ही उत्साह था आने के लिए। सच बता रहा हूँ मैं, हर 20 साल हो गए चतुर्मास करते करते, लेकिन क्या पता क्या है, इस क्षेत्र में आने के लिए एक अलग उत्साह, अलग उमंग, अलग ही अंदर से भावना थी। और मुझे लग रहा है कि साधना का सबसे अच्छा क्षेत्र ये है, सिद्धों की भूमि, तो यहाँ साधना तो बहुत अच्छी होगी। और आप लोग सब तो हैं जो साधना में सहयोग करेंगे। अब देखते हैं कितनी साधना हो पाती है, समय अपना हो रहा है। एक प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है 52 गजा, मतलब हम जहाँ जाते हैं
उस नाम की व्याख्या करते हैं। अब वो 52 गजा पर तो शायद 5 दिन 7 दिन लग सकते हैं बोलने के लिए, क्योंकि इतना सारा विषय 52 गजा का बोलने के लिए। फिर मैं प्रारंभ कर देता हूँ और प्रतिदिन इस 52 गजा को अपन समझेंगे, प्रतिदिन विधान में कि क्या 52 गजा कह रहा है। तो 52 गजा का बा क्या कह रहा है, अगर बाधाओं से रहित होना है तो आ जाओ 52 गजा। बाधाओं से रहित होना है तो आ जाओ 52 गजा। और वह क्या कह रहा है, वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आ जाओ 52 गजा। मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आ जाओ 52 गजा। और ना क्या कह रहा है, अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना है तो आ जाओ 52 गजा। अपने अंदर बैठी नकारात्मकता को जिसको दूर करना है आ जाना 52 गजा, सब दूर हो जाएगी। और गा क्या कह रहा है, अपनी गरीबी को, अपनी दरिद्रता को दूर करना है तो आ जाओ 52 गजा। अगर दरिद्रता समाप्त करना, क्योंकि सबको एक ही चीज की चिंता है, पैसा पैसा मिलेगा, बड़े बाबा के चरणों में आओ तो सही, आप तो धनवान माला माल हो जाओगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो गा कह रहा है। जा क्या कह रहा है, वो जा कह रहा है जागृति लाना हो अपने अंदर तो आ जाओ 52 गजा। जागृति लाना हो तो आ जाओ 52 गजा। 52 गजा आओगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर जागृति आएगी। बाधाओं से रहित होना है तो आ जाओ 52 गजा। पहली बात थी तो पहली बात थोड़ा बहुत प्रारंभ कर देते हैं, बाकी बात 5 दिन में आपके सामने हम करते चलेंगे। 8 दिन का विधान है, 8 दिन में हम पूरी कर देंगे ये बात निश्चित तौर से। तो बाधा मतलब क्या, बाधा रूपी बेड़ी नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ है। किससे, बाधा रूपी प्रेणी से ही। बेड़ी मतलब क्या होता है समझते आप, जंजीर। इस जंजीर से ही संसार का प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ, हर एक के पास बाधा है। इस बंधन से मुक्त होना है, इस बंधन से मुक्त होना है, निर्बंध होना है तो 52 गजा के 84 फीट अर्थात 1008 इंच के वो विशाल महामनोज्ञ वीतरागता की प्रतिमूर्ति, सबके मन को मोहित करने वाले ऐसे जिन भीम के दर्शन से, वंदन से, नमन से आपकी सब बाधाएं बाधित हो जाएगी। आपकी सब बाधाएं बाधित हो जाएगी। आना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना, क्या कहा वो नमो, आप नमो अरहंतरम बोलो, नमो अरहंतरम बोलने से आपकी सब विघ्न बाधाएं टल जाती। कहते हैं ना, विघ्नो गा प्रलम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्वस्ताम याति स्तुई माने जिनेश्वरे। क्या है अर्थात इसका अर्थ ये कि विघ्नों का जो आपके पास विघ्न है उनका क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। शाकिनी और भूत आदि की बाधाएं भी समाप्त हो जाती है। और यहाँ तक कि क्या, सांप का जो विष है वो भी निर्विष हो जाता है। परंतु काय से, अंतरंग से प्रभु की स्तुति और भक्ति करने से ये सब समाप्त हो जाता है। तो मान के चलना, बाधाएं वहाँ विशेष रूप से समाप्त होती है जहाँ पर भव्य जीवों ने संसार की बाधा को समाप्त कर दिया है। काहे की बाधा को, संसार की बाधाओं को समाप्त कर दिया। ये वो परम पवित्र भूमि है जहाँ पर अपनी जहाँ पर उन्होंने सब संसार को समाप्त किया, ऐसी सिद्धों की भूमि है। तो जहाँ संसार ही समाप्त हो गया, ऐसी पावन भूमि पर क्या आपकी संसार की तुच्छ बाधाएं सरलता से समाप्त नहीं होगी? निश्चित तौर से बहुत अच्छे से आपकी बाधाएं समाप्त होगी ही, अगर आपकी भावनाएं अच्छी होगी तो। क्षेत्र का बहुत महत्व होता है। जिस क्षेत्र पर देवों ने आकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक बनाया है, जो भूमि सिद्धों की कही जाती है, ऐसी रिद्धि और सिद्धि को की जननी यह धरा, जहाँ कण कण पवित्र है, वहाँ पर आकर प्रभु की आराधना करेंगे तो निश्चित ही मन हमारा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा यहाँ झूमेगा। एक जगह वहाँ आप आराधना कर रहे हो, एक यहाँ आराधना करोगे तो यहाँ की आराधना का महत्व ही अलग होगा। आप पुण्यशाली है जो यहाँ पर आपको आराधना करने को मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, वो आराधना आपकी दुन दुगनी और रात चौगनी आपके पुण्य को बढ़ाते जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सेना पर धावा करने से दूसरी सेना बाधित होती है। बाधा पर बात चल रही है। सेना पर धावा करने से, यानी क्या, चढ़ाई करने से दूसरी सेना बाधित होती है। तो हम भी अपनी बाधाओं पर धावा बोलने के लिए उत्सुक हैं। और कहाँ, और कहीं नहीं जाना है आपको। कहाँ आना है, या 52 गजा के पावन धरा पर आओगे तो आप बाधाओं पर धावा बोलने के लिए आ रहे हो। आपकी जितनी बाधाएं हैं 52 गजा से, वो सब बाधाएं समाप्त तो होती चली जाएगी। यहाँ संग्राम भूमि है, वहाँ क्या, ये से क्या है, ये क्या है, संग्राम भूमि है, जहाँ पर आप भक्ति रूपी शास्त्रों से और आराधना रूपी कवच से के सहारे और निर्मल परिणामों की
भक्ति से और शक्ति से अपने कर्म रूपी बाधाओं से युद्ध लड़ रहे हो और युद्ध लड़ते लड़ते आप निश्चित तौर से इस संग्राम में विजय पताका फहराओगे। आज आपने विजय पताका का प्रथम मंगलाचरण भी फहरा दिया और मंगलाचरण में वो ध्वजा भी फहरा दी, और ध्वजा भी आप निश्चित, क्योंकि वो ध्वजा बताती है कि कैसा आपका वो महामहोत्सव होगा। तो ये महामहोत्सव बता रहा था उस वक्त, वो उत्तर की ओर, उसका सबसे पहले उत्तर की ओर वो गई थी, तो वो उत्तर की ओर जाना ही ये बता रहा है कि आपका ये जो महामहोत्सव है, अष्टानिका का ये जो विधान है वो निर्विघ्न और बाधा से रहित संपन्न होगा। वो इस प्रकार से इस पूरे विधान में आपको बड़ी भक्ति के साथ सबको मन लगाकर यहाँ पर रहकर इस विधान को संपन्न करना है। पाप पुण्य के इस, क्योंकि बाहरी युद्ध में और बाहरी में तो हिंसा ही उसका फल है, उसका तो क्या है, हिंसा के साथ साथ वो पाप रूपी है। परंतु इस युद्ध में जहाँ आप आज अब लड़ने जा रहे हो, इस युद्ध में क्या है, अहिंसा है, और इसका फल क्या है, पुण्य है। क्या है इसका फल, पुण्य है। पाप पुण्य के इस अनूठे संसार में पुण्य से ही जीवन में संपूर्णता आती है, और पाप से ही अपूर्णता का जो गड्ढा है वो भरता चला जाता है। और आप पाप का गड्ढा अगर समाप्त करना चाहते हो तो वही देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही आप उस पाप के गड्ढे को भर सकते हो। आस्था के साथ इस गड्ढे को भरो तो, और अपनी बाधाओं को समाप्त करो, उससे आपको निर्मूल शांति की प्राप्ति होगी। और उस शांति की प्राप्ति के लिए हम सब यहाँ पर इस सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं। इस सिद्ध क्षेत्र पर हमें शांति की प्राप्ति इन्हीं भावना साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आगे की बात अपन और आगे करेंगे। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।